पिछले 24 घंटे से भाई मैं सो नहीं पाया हूँ। कारण है सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के कमेंट और एक तरीके से उनका वो लटकता हुआ चेहरा, वो निराश चेहरा, वो हारा हुआ चेहरा। मैं बात कर रहा हूँ सीजल 2025 के सारे एस्पिरेंट्स की, जिन्होंने बहुत मेहनत की। 320 नंबर, 330, 340, 350 नंबर तक 390 में वो लेकर के आए। लेकिन उसके बाद भी कंप्यूटर की वजह से वो मेरे भाई रह गए। काफ़ी बच्चे तो इसमें अपनी खुद की गलती मान रहे हैं। वो खुद को ये कोस रहे हैं कि शायद मैंने और पढ़ाई नहीं करी। काफ़ी लोग यूट्यूब पर आकर के ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर में ऐसा पढ़ना था, ये पढ़ के जाना था तो सिलेक्शन हो जाता। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई भाई, गलती आपकी है ही नहीं। सिस्टम की फेलियर को आप अपनी गलती मान करके चुप बैठे हुए हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और अपने आप को जो कोस रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज के समय काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका ये आखिरी अटैम्प्ट था, उनका सपना पूरी तरीके से टूट चुका है और जिसमें बेचारों की कोई गलती नहीं। मैं आज आपके सामने कुछ थोड़ी सी सबूत रखूंगा और आपको ये स्पष्ट करूंगा, समझाऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपकी गलती नहीं और क्यों मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि सिस्टम का फेलियर है। देखो, जब एसएससी सीजीएल पेपर की हम बात करते हैं तो उसमें बच्चों को लग रहा है कि पेपर टफ आया है। मेरे भाई, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टफ एंड इरेलीवेंट। आपको समझना पड़ेगा कि टफ क्या होता है, इरेलीवेंट क्या होता है। मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज पढ़ना है और परसेंटेज के अंदर में क्वेश्चन को बहुत गहराई से पूछा जाए तो हम उसको टफ कहते हैं। लेकिन हम आपसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पूछ लें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछ लें, तो वो टफ नहीं आता है, वो इरेलीवेंट बोला जाता है, आउट ऑफ सिलेबस बोला जाता है। और इरेलीवेंट चीज़ को कोई भी शिक्षक अपने बैच में क्यों पढ़ाएगा? कोई कंप्यूटर का कितना से बड़ा भी टीचर हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो आपको पढ़ाता है। अब आप बोलोगे, आप ये कैसे कह सकते हो सर कि पेपर इरेलीवेंट था? ठीक है, इसीलिए कह सकता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि जब ये सिलेबस जुड़ा हुआ था ना, तो उसके बाद में बहुत लोगों को पता नहीं था, आइडिया नहीं था वहाँ पर कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो सब ने एसएससी के जो सिलेबस हैं उसको मान करके पढ़ना भी शुरू किया और टीचर ने पढ़ाना भी शुरू किया। लेकिन एसएससी अपने सिलेबस में क्या देती है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछती है, मैं आपको अभी थोड़ा सा फ़र्क समझाता हूँ। मैंने पूरी तरीके से सिलेबस को स्कैन किया, आपके क्वेश्चन पेपर का आंसर की को स्कैन किया और उसके बाद में मुझे कुछ कुछ सवाल जो है वहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ करके आता हूँ। सबसे पहला वहाँ पर था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक्स। ठीक है, मेरे भाई सिलेबस में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का हम बेसिक पूछेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में। लेकिन वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, 4K इंटू 8 बिट्स मेमोरी के लिए कितनी एड्रेस लाइन चाहिए। ठीक है, एक और वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट और हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में अंतर क्या है। भाई, मैं हाथ जोड़ करके ये पूछना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स विभाग में रेड मारते वक्त कौन सा इंस्पेक्टर जो है वो एड्रेस बस या कंट्रोल यूनिट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करेगा? आप इंजीनियरिंग के गेट के सिलेबस को सीजीएल में पूछ रहे हैं। आप जब पाठ्यक्रम अपना डिसाइड करते हैं तो किस वजह से करते हैं कि भाई हमने सारे इंस्पेक्टर सेलेक्ट कर लिए हैं, बाकी विषयों के आधार पे कंप्यूटर की उसको इतनी जानकारी हो कि ड्राफ्टिंग वो कर पाए, टाइप कर पाए, छोटे छोटे पार्ट्स के कंपोनेंट्स के उसको नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि कीबोर्ड को ही क्या कहते हैं उसको ये नहीं पता, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में फ़र्क क्या है ये नहीं पता। ये क्वेश्चंस आपके होने थे, तभी तो आपने इसको क्वालिफाइंग बनाया था। लेकिन आपने ये ना पूछ करके बस अपनी खुन्नस बच्चों से निकालने के चक्कर में इंजीनियरिंग का सिलेबस डाल दिया। आप यहाँ पर सीजल का पेपर नहीं ले रहे थे, आप सेमेस्टर का पेपर ले रहे थे। आप वहाँ पर टफ क्वेश्चन पूछ करके पूरी तरीके से बच्चों को आपने हताश किया और कुछ नहीं किया। टफ नहीं, इरेलीवेंट, सॉरी इरेलीवेंट। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। सिलेबस कहता है कि बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये पूछ सकते हैं हम आपसे, इसी के दायरे में सवाल आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आंसर की में, अभी मैं दिखा पाता, मैं पूरी तरीके से, मैं यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। सिलेबस में लिखा हुआ है OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग में रिमोट सर्वर की CLSID कैसे मैनेज होती है। भाई, ये आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा तो छोड़ो, कंप्यूटर साइंस का बच्चा भी नहीं बता पाएगा। कोई फर्स्ट सेमेस्टर में भी होगा ना मेरे भाई, तब भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये सेकेंड सेमेस्टर का मेरे भाई पेपर है। यहाँ पर एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कोडिंग से मतलब ही क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। इन्होंने सिस्टम एडमिन लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं अपने आंसर की में कि हार्डवेयर हैंड शेकिंग, जो कि RTS से CTS लाइन है, और एंटरप्राइज स्टोरेज में कॉपी ऑन राइट CODW पूछ रहे हैं। क्या एक इंस्पेक्टर अब सर्वर रूम में बैठ करके मेरे भाई वहाँ पर डेटा सेंटर कैसे मैनेज करते हैं वो करेगा? आप ये बताओ। ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि आप कितने आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट का मेरे भाई सिलेबस है, उसको SSC में डाला गया। इसके ऊपर में किसी ने ध्यान नहीं दिया। वेंडर को क्वेश्चन दे दिया गया सेट करने के लिए, और उसने कहीं पर भी, क्या पता ऐसा हो कि उन्होंने गेट के सिलेबस का क्वेश्चन SSC वालों से पूछ दिया हो।
अब इसमें जो बच्चा रैंक 1 लेकर के आ सकता था, इसमें जो बच्चा कंप्यूटर को उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट करके चल रहा था, आज तो मेरे भाई वो सिलेक्शन से कोसों दूर फेंका हुआ है। और इसमें गलती किसकी है? उस स्टूडेंट की है वहाँ पे। आप जो अपने सिलेबस में मेंशन करेंगे, बेचारा पढ़ेगा भी तो वही ना। और मैं इसमें गलती मानता हूँ सबसे बड़े कंप्यूटर्स के टीचर की। ठीक है, जब बच्चे उनको ये कह रहे हैं कि आपके पढ़ाए हुए से कितना है, आपके पढ़ाए हुए से कितना है, आप ज़रा दिखाओ, आप जा करके सामने प्रत्यक्ष रूप से बोलो जो सच्चाई है कि ये आपका सिलेबस है, ये आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमने जो पढ़ाया वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया। अब क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आया तो इसमें हमारी क्या गलती है? और बच्चों से भी एक सवाल है मेरा कि आप अपने गुरुओं के ऊपर में इतना जो अविश्वास तुरंत यहाँ पर लेकर के आ जाते हो ना, ये मत लेकर के आओ। कल के दिन अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई वो मेरे सिलेबस में भी नहीं होगा, मेरे नोट्स में भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ जो एसएससी के सिलेबस में दिया है। नहीं तो मेरे पास में बहुत सारे टॉपिक्स है पढ़ाने को, बट आपको उतना ही नॉलेज दिया जा सकता है जितना आपके पेपर के लिए ज़रूरी है। तो आज मेरा एसएससी से रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। देखिए, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर किस तरीके से आपने पेपर पूछा है और आपने है ना थोड़ी सी मन की अपनी खुन्नस निकाली है कि बहुत तुम लोग प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट खेलते हो, बहुत यहाँ पर तुम हमारी कमियाँ निकालते हो, तो थोड़ा मज़ा चखाते हैं। ये बच्चे आपके देश के भविष्य हैं। यहीं कल के दिन अलग अलग विभाग में सेलेक्ट होकर के जाएंगे, यहीं जा कर के वहाँ से पूरे देश को मेरे भाई एक रीढ़ की हड्डी बनाकर बन करके वहाँ मजबूती देंगे। तो इनके साथ ऐसा भद्दा मजाक मत करिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट होगा। लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए पढ़ना। शादीशुदा लड़कियां अपने घर में, ससुराल में कैसे लड़ करके वहाँ पर वो ज़िद करके लाइब्रेरी जाती हैं, चूल्हा चौका छोड़ करके, घर का काम छोड़ करके। उनका हस्बैंड उनको बोलता है जाओ तुम पढ़ाई करो, हम सब देख लेंगे। एक एक मिडिल क्लास परिवार का एक संघर्ष जुड़ चुका होता है उस नौकरी के साथ में, इमोशंस जुड़ चुके होते हैं उसके साथ, उसके लिए वो हर कुछ होता है। और ऐसे केस में बेतुके सवाल पूछ करके उनकी मनोदशा को ख़राब करना बहुत दुखदाई बात है। मैं जानता हूँ, मेरा एक बार जब पेपर ख़राब हुआ था, मैं मेट्रो से आ रहा था, तो मेरे आँख में इतने आंसू थे कि मतलब आंसू तो छोड़ो, मेरा मन लग रहा था कि भाई मेट्रो जैसे खुलेगा, मेट्रो स्टेशन के सबसे ऊपर वाले हाइट पे जाऊँगा, मैं कूद जाऊँगा। इस तरह के थॉट मेरे में आ रहे थे कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे मुँह दिखाऊँगा अपने घर वालों को, मैं कैसे कहूँगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर से 1 से 1.5 साल करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है, पैसे नहीं है, साधन नहीं है। धीरे 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 एक एस्पिरेंट है ना पूरे सोसाइटी से अपने आप को कट आउट करने लगता है, और हर चीज़ में खुद की गलती मान करके। इस बार बच्चों की गलती नहीं है। तो मेरा आयोग से साफ तौर पर हाथ जोड़ करके विनती है कि आप यहाँ पर या तो कंप्यूटर को सभी को क्वालिफाई करें, या फिर आप कंप्यूटर का दोबारा पेपर लें। ऐसा नहीं है कि इसके पहले आपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं कराएं, आपने इसके पहले के भी 2-3 पेपर कराए हैं और उसमें बढ़िया क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, बच्चों ने उसमें दिया है और उसमें कोई शिकायत आपसे नहीं रही है। यकीन मानिए यहाँ पर ये बच्चों के साथ में बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा इतनी मेहनत करके मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में अच्छा स्कोर कर सकता है ना, तो यकीन मानिए कंप्यूटर में भी वो जान लगा सकता है। लेकिन आप सिलेबस से पूछेंगे तब तो। और बाकी बच्चों से भी मेरी विनती है कि आप यहाँ पर अपने टीचर से भी बात करें कि क्या इसके लिए किया जा सकता है, क्या इसके लिए ट्विटर कैंपेन के लिए जाना चाहिए। बट शांत मत बैठिए इस बात को लेकर के। ठीक है, करप्शन नहीं है इसके अंदर में, लेकिन एक छोटी सी गलती है और उस गलती को हमें मिल करके सुधारना है। ठीक है, और मुझे लगता है कि एसएससी बच्चों के हित के लिए ही है, तो पक्का वो आप लोगों की बात सुनेगी। ये मेरी विनती है एसएससी से। ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग भी है, सारी चीज़ें हैं, बच्चों का हित आप भी सोचते हैं, बच्चों का हित हम भी सोचते हैं। ठीक है, लेकिन बस इतना रिक्वेस्ट है मेरा आपसे यहाँ पर कि आप इस चीज़ के ऊपर में ध्यान दें और जो पेपर में गड़बड़ी हुई है उसको दूर करें ताकि बच्चों का भला हो पाए। ठीक है, बाकी बच्चों वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करना और मन में कोई भी कमेंट आपके रहे तो वीडियो में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।